સુરત એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટના લેન્ડિંગ કે ટેક ઓફ વખતે રનવે પરથી તેના સ્લીપ થવાનું કેટલું જોખમ છે તે ચકાસવા માટે સુરત એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા ફિક્સ એન્ડ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું। સુરત એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટના લેન્ડિંગ કે ટેક ઓફ વખતે રનવે પરથી તેના સ્લીપ થવાનું જોખમ કેટલું છે તે ચકાસવા માટે સુરત એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા ફિક્સ એન્ડ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે, જેના માટે 100 કિલોમીટરની સ્પીડ પર વોલ્વો કાર રનવે પર દોડાવવામાં આવી હતી। પરિણામમાં સુરત એરપોર્ટનો રનવે ફ્લાઇટ માટે સુરક્ષિત હોવાનું સામે આવ્યું છે। ઘણી વખત એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટના લેન્ડિંગ વખતે તેના ટાયર રનવે પર ઘસાઈ જઈને ચોંટી જતા હોય છે, જેના કારણે વરસાદ સિઝન કે સવારના સમયે જ્યારે ઝાકળ પડ્યું હોય ત્યારે પ્લેન રનવે પરથી ખસી જઈને અકસ્માત થવાની સંભાવનાઓ વધી જાય છે। ત્યારે સુરત એરપોર્ટ કેટલો સુરક્ષિત છે તેની તપાસ કરવા માટે વોલ્વો કારને 65 થી 85ની ઝડપે રનવે પર દોડાવવામાં આવી હતી, જેના પરિણામમાં સુરત એરપોર્ટનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ એટલે કે ફ્લાઇટના લેન્ડિંગ કે ટેક ઓફ માટે તે સુરક્ષિત હોવાનું સામે આવ્યું છે। हेलो मैडम, फ्रिक्शन टेस्ट किया गया है, क्या होता है ये फ्रिक्शन टेस्ट और क्या ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी क्यों है? देखिए, रनवे के ऊपर जब एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं तो थोड़ी बहुत रबड़, हमेशा हर लैंडिंग में थोड़ी सी रबड़ डिपॉजिट रनवे के ऊपर आ जाते हैं। तो एक नॉर्म होता है कि कितनी मूवमेंट्स के बाद हम फ्रिक्शन टेस्ट करें। हमारे यहाँ आज की डेट में 35 के करीब मूवमेंट्स हैं एक दिन में। तो इस डेटा के हिसाब से हमारा जो है हमारे एयरपोर्ट के लिए क्वार्टरली साल में 3 महीने के बाद हमें फ्रिक्शन टेस्ट कराना होता है। फ्रिक्शन टेस्ट करने के लिए हमारे पास अपना खुद का एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का मशीन है, ASFT बोलते हैं हम उसको, एयरफील्ड सरफेस फ्रिक्शन टेस्टर। तो वो मशीन हमारे सारे जो वेस्टर्न रीजन के एयरपोर्ट्स हैं जैसे बारी बारी से वहाँ जाती रहती है, शेड्यूल बना रखा है हमने उसका। तो वो मशीन यहाँ आती है। जैसे अभी जो है हाल ही में 9 तारीख को हमारे यहाँ फ्रिक्शन टेस्ट किया गया। तो ये फ्रिक्शन टेस्ट जो हम करते हैं उसमें रनवे के ऊपर गाड़ी भागती है, तो 2 स्पीड्स में हमारी जो गाड़ी भागती है। एक बार हम 65 किलोमीटर की स्पीड पे चेक करते हैं और दूसरी बार हम 95 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी वो भागती है। और इसी तरह रनवे की जो सेंटर लाइन है, एक हम 3 मीटर पे गाड़ी को भगाते हैं और एक चक्कर लगाते हैं 6 मीटर पे, और वो रनवे के दोनों तरफ, रनवे की लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो इस तरह से समझ लीजिए कि 4 बार जो है ना गाड़ी भागती है और वो फ्रिक्शन टेस्ट चेक करते हैं। तो उसमें अगर हमारा जो नॉर्म्स के हिसाब से जो दे रखे हैं हमें कि कितना रीडिंग आनी चाहिए, तो मेंटेनेंस लेवल पे जब आता है तो फिर हम उसका रबर डिपॉजिट कहीं पर हो, जहाँ जहाँ पे भी ऑब्जर्व होते हैं उसको हम निकाल के, हमारे पास उसकी भी रबर रिमूवल मशीन है, उसको वाटर ब्लास्टर मशीन है हमारी, तो उससे हम लोग उसका रबर्स निकाल लेते हैं एंड फिर अगेन टेस्ट करते हैं। फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है 4 बारी जो है डिफरेंट स्पीड्स पे और 2 जगह पे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। और अभी हमारा जो 9 तारीख को हुआ, रात को हमने उसका रबर रिमूवल का काम कराया और 10 तारीख को फिर से फ्रिक्शन टेस्ट किया और परफेक्ट मतलब रीडिंग्स हमारी आई। तो वी कैन से इट इज़ सेफ फॉर ऑपरेशंस। और सेफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए ये ज़रूरी है फ्रिक्शन का लेवल का मेंटेन रखना, क्योंकि बारिश के टाइम में जब गीला हो जाता है तो ये हमें बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ्रिक्शन लेवल मेंटेन रहे।